जो व्यक्ति अपने कदमों की चाल पर विश्वास करता है वास्तव में वही सफलता की ओर अग्रसर होता है। नमस्कार साथियों, यूट्यूब चैनल शिव शक्ति स्टडी माइंड पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं जीव विज्ञान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक से, जो क्लास 9th और 11th के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थी, जहां पर आपसे सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है जीवधारियों का वर्गीकरण। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैमल्स के बारे में। आर.एच. विटेकर ने सन 1969 में जो जीवधारियों को 5 वर्गों में बांटा था, या जिन्हें हम जगत भी कहते हैं, यानी किंगडम भी जिन्हें कहा जाता है, 5 किंगडम्स में इनको डिवाइड किया था। आज हम उन्हीं किंगडम्स के बारे में डिटेल से अच्छे से बातों को समझेंगे। क्या उनकी विशेषताएं, किस लक्षण पे उन्हें किस वर्ग में बांटा गया है, कौन सा लक्षण उनका क्या होता है, इस सब के बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे। तो वीडियो को स्किप के बिना लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा और हम अच्छे से आपको ये समझाने का प्रयास करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो हमने कहा वही देख लेते हैं कि आर.एच. विटेकर ने सन 1969 में जीवधारियों को 5 वर्गों में विभक्त किया था, या 5 जगत में विभाजित किया था, जिन्हें हम क्या इंग्लिश में किंगडम्स कहते हैं। तो इनके लक्षण के आधार पर हम इन्हें समझेंगे। लक्षण की बात करें तो पहला कोशिका प्रकार, तो जो 5 जो आपके जीवधारी के वर्ग थे वो कौन कौन से हैं? पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी और पांचवा एनीमिलिया। अब हम इनके बारे में बात करेंगे। कोशिका प्रकार की बात करें तो मोनेरा में प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक, फंजाई में भी यूकैरियोटिक, प्लांटी में यूकैरियोटिक और एनीमिलिया में भी यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। केंद्रक झिल्ली की बात करें तो मोनेरा जो आपका संघ है, मोनेरा जो जीवधारियों का वर्ग है, मोनेरा किंगडम के किसी भी प्राणी में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। बाकी सब में प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनीमिलिया इन सब में पाई जाती है। फिर हम बात करते हैं प्रोषण प्रकार की। तो जो मोनेरा संघ के जो जंतु होते हैं वो स्वपोषी व परपोषी दोनों प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार प्रोटिस्टा वाले भी स्वपोषी व परपोषी दोनों होते हैं, जबकि फंजाई परपोषी होता है। प्लांटी जो होते हैं, प्लांटी जगत के जो भी प्राणी हैं वो स्वपोषी होते हैं, और एनीमिलिया जगत के जितने भी प्राणी हैं वो परपोषी होते हैं। प्रजनन की बात करें तो मोनेरा जगत में संयुग्मन प्रजनन होता है, प्रोटिस्टा में युग्मक संलयन एवं संयुग्मन प्रकार का प्रजनन प्रक्रिया होती है। बाकी फंजाई, प्लांटी और एनीमिलिया में निषेचन की प्रक्रिया द्वारा प्रजनन किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि शामिल जीवों की। तो मोनेरा संघ में कौन कौन से जीव शामिल हैं? सारे जीवाणु, नील हरित शैवाल, माइक्रोप्लाज्मा और साइनोबैक्टीरिया, जितने भी प्रकार के हैं, ये सभी मोनेरा संघ के जंतु कहे जाते हैं। उसके बाद हम प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय शैवाल, डायटम और प्रोटोजोआ संघ के प्राणी सारे के सारे आते हैं। उसके बाद जब फंजाई की बात आती है तो इसमें परपोषी व मृतोपजीवी जितने भी जीव शामिल हैं वो सारे इसी में शामिल हैं। अब हम बात करते हैं प्लांटी जगत की। तो प्लांटी में इसमें क्लोरोफिल युक्त जितने भी पादप और शैवाल हैं सब इसी में आते हैं। उसके बाद एनीमिलिया की बात करें तो जिसमें हाइड्रा पक्षी, सरीसृप, उभयचर, जलीय जंतु व सभी स्तनधारी जितने भी हैं वो आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं उपवर्ग की। तो मोनेरा संघ के उपवर्ग है आहार बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। प्रोटिस्टा के उपवर्ग हैं क्राइसोफाइटा, डायनो, फ्लैटिजिलेट, यूग्लिनाइट और अवपंख कवक तथा प्रोटोजोआ। उपवर्ग की बात करते हैं तो फंजाई के उपवर्ग हैं फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। फिर बात आती है प्लांटी की, जिसमें थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म तथा कुछ और वर्ग उपवर्ग शामिल हैं। इसी तरह से हम एनीमिलिया की बात करें तो पेरिफेरा, सिलिटेंड्रा, निमेटोडा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का के साथ साथ कुछ और भी संघ इसमें शामिल हैं। इसके और भी उपवर्ग उपस्थित हैं। सबसे ज्यादा उपवर्गों की बात करें तो एनीमिलिया संघ या एनीमिलिया किंगडम में सबसे ज्यादा उपवर्ग आपको देखने को मिलेंगे। ये तो हमने बात की 5 जीवधारी जो प्रकार हैं, जो वर्गीकरण है आर.एच. विटेकर ने किया था, उनके बारे में हमने थोड़ी सी बात यहाँ पर की। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि जीवधारियों का वर्गीकरण हम उनके प्रमुख लक्षणों के आधार पर किस प्रकार करेंगे, तो आपको यही आंसर राइट करना है। इतना लिखने पर आपको आपके पूरे के पूरे अंक प्राप्त हो जाएंगे। साथ ही साथ ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि अगर इसके अतिरिक्त आपसे पूछा जाता है कि आप इसको विस्तार से लिखिए, तो हम इन सभी के बारे में निषेचन प्रक्रिया क्या होती है, क्या आपका
पोषण के स्वपोषी क्या होते हैं, परपोषी क्या होते हैं, ये हमने डिटेल में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है पीछे, तो आप वहां से भी देखकर इस बात को लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। आज का वीडियो यहीं तक। आशा है आपको अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको वो हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो, हमारे समझाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, तो साथियों हमारे वीडियो को पूरा वॉच किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियोस को लाइक किया करिए और अपने सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करिए। हम आपके सुझावों को बड़ी गंभीरता से लेते हैं और उसके अनुसार अपने वीडियोस में चेंजेस करने का प्रयास जरूर करते हैं और साथ ही साथ आसानी से और अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास भी करते हैं। अगले वीडियो तक के लिए हमारा प्रयास आपकी सफलता। धन्यवाद।